नमस्कार दोस्तों, पीकेजे क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने देखा कि उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति के विषय में हमने चर्चा की थी और उसमें यह देखा कि हम किस तरह से हमारी जो विभिन्न धार्मिक परंपराएं हैं वो उत्तर वैदिक काल में हमको दिखाई पड़ती हैं। उनमें जो है विभिन्न प्रकार के यज्ञ कर्मकांड, फिर हमने देखा देवताओं के बारे में, त्रिदेवों की कल्पना उसमें दिखाई देती है। इसके अलावा वर्णाश्रम व्यवस्था में चार आश्रमों की बात जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास की बात की। इसके बाद आज हम जो है हमारा जो वैदिक वांग्मय है उसके सार तत्व यानी कि वेदांत, यानी वेदों के अंतिम तत्व या जिसे वेद का सार तत्व कहते हैं, उपनिषद और वेदांत, इन पे चर्चा करेंगे। तो आज हम जो है धार्मिक स्थिति में देखेंगे मूल रूप से हम उपनिषदों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उपनिषदों के बारे में, ठीक है, उपनिषदों के बारे में देखेंगे कि ये हैं क्या और ये इतने प्रासंगिक क्यों हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा, इनकी जो संख्या है, ठीक है, वो कितनी है, ठीक, इनकी संख्या पे चर्चा करेंगे। इनका विषय क्या है, इनमें क्या बताया गया है, ठीक है ना, इस पे चर्चा करेंगे। और ये आज भी प्रासंगिक क्यों हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे। क्योंकि आज हम देखते हैं कि जो आधुनिक विचारक हैं, जैसे दयानंद सरस्वती को ले लें, हम स्वामी विवेकानंद को ले लें, अरविंद आचार्य को ले लें या फिर राजा राम मोहन राय को लें, तो वो लोग कहीं ना कहीं इन उपनिषदों के विचारों से प्रभावित थे। या फिर हम देखते हैं कि जो धर्म में सुधार की बात चलती है 18वीं शताब्दी में, जो हमारे यहाँ एक पुनर्जागरण होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं हमको उपनिषदों की प्रासंगिकता जो है दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो हम उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं उपनिषदों के बारे में। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान को प्राप्त करना। और उपनिषद जो है वो गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना, तो इसका शाब्दिक अर्थ है ही, साथ ही साथ जो है गुरु के सामने हमारा पूर्ण समर्पण भी हो। ठीक है ना, तो उप का मतलब होता है पास, नी का मतलब होता है निष्ठापूर्वक, और सद का मतलब होता है बैठना। ठीक है, तो उपनिषद का मतलब ये हो गया कि गुरु के पास निष्ठापूर्वक बैठ करके, ठीक है ना, अपनी जिज्ञासाओं का आदान प्रदान करना, अपनी जिज्ञासाओं को गुरु के सामने रखना, और गुरु जो है हमारे उन प्रश्नों का उत्तर दें, हम भी उनसे जो है बिल्कुल जो भी प्रश्न करना चाहें वो प्रश्न करें, और वो हमें उत्तर के माध्यम से हमारी जो भी शंकाएं हैं उनका समाधान करें। ठीक है ना, मूल रूप से उपनिषदों की जो संख्या है वो 108 मानी गई है। मूल रूप से जो उपनिषदों की संख्या है वो 108 मानी गई है। ठीक है ना, लेकिन जो मूल रूप से
13 उपनिषद जो है वो प्रमुख हैं और उनको हम देखेंगे, ठीक है ना। 13 प्रमुख उपनिषद हैं और जो शंकराचार्य जी हैं, शंकराचार्य, उन्होंने 10 उपनिषदों पे अपना भाष्य लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये 10 उपनिषद भी काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो उपनिषद जो है ये है। अगर इनके कालखंड की बात की जाए तो इसमें बड़ा ही जो है विवाद है, या फिर विवाद तो नहीं कह सकते, इसमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। लेकिन जो सबसे सर्वमान्य मत है वो लगभग 800 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के आसपास जो है इनकी रचना जो है वो हुई थी, ठीक है। ये जो है एक सामान्य सामत है जो लगभग व्याख्या ये करता है कि उपनिषदों की रचना जो है इसी कालखंड में की गई थी, ठीक है। तो ये तो थी उनके समय और उनके संख्या के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं कि वो कौन कौन से उपनिषद थे जो तीनों कालखंड में, 3 कालखंडों में उपनिषद की रचना हुई थी। एक तो प्रारंभ में, ठीक है, फिर मध्य में और फिर अंतिम काल में, ठीक है। जैसा कि हमने देखा कि वेदों के अंतिम चरण में उपनिषदों का जो है संकलन किया जाता है और लगभग 108 उपनिषदों का संकलन जो है माना गया है। लेकिन हम देखते हैं कि उनमें से जो 13 उपनिषद हैं वही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और हम उनको देखने का प्रयास करते हैं। वो 3 कालखंडों में बनाए गए थे। ये 3 कालखंडों में ये 13 उपनिषद जो है वो लिखे गए थे या उनकी रचना की गई या उनको संकलित किया गया था, ठीक है। तो वो जो मुख्य उपनिषद हैं, आइए उन पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर आगे हम इसके विषय वस्तु पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से उपनिषद जो है हमें उत्तम ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं या जो हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है उसको कैसे बताते हैं और उसे किस प्रकार समझाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो हम देखते हैं कि उपनिषद, जैसा कि हमने बताया कि गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति करने को हम उपनिषद कहते हैं। इसमें जो है जो प्रथम बार में उपनिषदों का संकलन किया गया वो जो था वो बृहदारण्यक उपनिषद था, छांदोग्य उपनिषद था, तैत्तरीय उपनिषद, कौशितकी तथा ऐतरेय उपनिषद। इनका जो है ये 5 उपनिषदों का जो है गद्य के छंदों में इनका संकलन किया गया, गद्य रूपी छंदों में इनका संकलन किया गया। इसके बाद जो है मध्य में जो है वो केन उपनिषद, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद, इसे ईशोवास्योपनिषद भी कहते हैं, श्वेताश्वर उपनिषद तथा मुंडकोपनिषद का जो है वो संकलन किया गया। मुंडकोपनिषद के बारे में जो हमारा जो है प्रमुख वाक्य है सत्यमेव जयते, वो यही मुंडकोपनिषद से लिया गया है जो अनेक परीक्षाओं में पूछा भी गया, ठीक है। तो देखते हैं। इसके बाद अगला जो है वो 3 उपनिषद आते हैं जिनमें मांडुक्य, प्रश्न और मैत्रायणी उपनिषद है। इनकी जो रचना है वो गद्य शैली में की गई थी और ये जो है बाद के काल में लिखे गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो 5 ये बृहदारण्यक, छांदोग्य, तैत्तरीय, कौशितकी और ऐतरेय ये गद्यात्मक उसमें लिखे गए हैं, छंदों में लिखे गए हैं। केन, कठ, ईश, श्वेताश्वर और मुंडकोपनिषद ये पद्य छंद में लिखे गए हैं तथा मांडुक्य, प्रश्न तथा मैत्रायणी उपनिषद ये बाद के काल में लिखे गए हैं और ये गद्य शैली में लिखे गए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो आचार्य शंकर जिन्होंने वेदांत की रचना की या जो वेदांत दर्शन था उसके प्रणेता माने जाते हैं आचार्य शंकर, ठीक है ना। उन्होंने जो है 10 जो है उपनिषदों को माना है और इन पे अपना भाष्य लिखा हुआ है। तो इस दृष्टिकोण से ये उपनिषद भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ये उपनिषद हैं
ईशोवास्योपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद जो है, ये जो है कुल 10 उपनिषद हैं। एक, ठीक है ना। तो ये 10 उपनिषदों को जो है आचार्य शंकर ने इन पे अपना क्या लिखा था, भाष्य लिखा था, ठीक है ना, भाष्य लिखा था। तो ये भी जो है काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इनको जानते रहिए। तो ये जो 13 उपनिषद हैं और ये 10 उपनिषद जिन पे आचार्य शंकर ने अपना भाष्य लिखा था, ये उनके बारे में जानकारी थी, ठीक है। अब हम चलते हैं कि इन उपनिषदों का विषय वस्तु क्या था, ठीक है, उस पे चर्चा करते हैं। हाँ, अब चलते हैं हम उपनिषदों के मूल विषय पे चर्चा करते हैं कि उपनिषदों में आखिर किस विषय की चर्चा की गई है। देखिए, उपनिषदों में मूल रूप से सत्य के खोज की बात की गई है। गुरु के पास शिष्य पहुंच करके सत्य को जानने की चेष्टा करता है और उस चेष्टा के द्वारा उस सत्य मार्ग को प्राप्त करके वह संसार के कुचक्रों से या संसार रूपी जो बंधन है उससे मुक्त होकर के मूल तत्व ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो उपनिषद का जो मूल उद्देश्य है वो सत्य की खोज या सत्य की जानकारी को प्राप्त करना है और आत्मा को ब्रह्म से जोड़ने का काम जो है उपनिषद करता है ज्ञान के द्वारा, ठीक है। और जीवन के हर पहलू में जो भी जीवन की समस्याएं हैं मूल रूप से उसमें उस हर समस्या का समाधान उपनिषदों में दिया हुआ है। जितनी भी उपनिषदें हैं उनमें दिया गया है, ठीक है। यहाँ जो बातें की गई हैं यज्ञ कर्मकांडों से, उनसे परे हट करके मूल विषय जो है सांसारिक विषयों से ऊपर उठ करके हमें उस परम सत्ता ईश्वर को प्राप्त करना और उस मतलब मोक्ष को प्राप्त करने की बात या उस परम तत्व या परम सत्ता को जानने की बात जो है उपनिषदों में की गई है, ठीक है। तो मूल रूप से हम ये देखते हैं कि उपनिषद जो है उसमें ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा है जो है वो बताई गई है और बार बार ऐसा कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, कि मैं ब्रह्म हूं। मतलब जो हमारा मूल अस्तित्व है हम ईश्वर या ब्रह्म के अंश हैं, ठीक है। तो हमें अपने अस्तित्व से जो आत्म साक्षात्कार कराता है वो गुरु के समीप बैठ करके उसके द्वारा दिया गया ज्ञान ही हमको आत्म साक्षात्कार कराता है और उस आत्म साक्षात्कार को करके हम उस परम सत्ता को अनुभव कर सकते हैं या हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। यही जो है मूल विषय है किसका, उपनिषदों का, ठीक है ना। उपनिषदों में एक जगह बड़ा महत्वपूर्ण जो है विवरण आया है कि वह व्यक्ति जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है और जो व्यक्ति सांसारिक विषयों में भटक गया है वही शूद्र है। तो यहां पे हम देखते हैं कि एक अलग जो है परिकल्पना ही प्रस्तुत की गई है ब्राह्मण और शूद्र की। मतलब ब्रह्म का मतलब क्या, जो वास्तविक ज्ञान को जान गया वो ब्राह्मण है और जो सांसारिक मोह माया में कर्म बंधनों में पड़ा हुआ है, ठीक है ना, अनेक कर्म बंधनों में बंधा हुआ है वही शूद्र है, ठीक है। तो इस तरह की भी कल्पना जो है हमारे उपनिषदों में दिखाई देती है। उसमें ब्रह्म तत्व की बात की गई है कि मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, ठीक है। और उस ब्रह्म को ही प्राप्त करके उसी में लीन होना यही जीवन का मूल उद्देश्य है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं उपनिषदों में हमें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि कहीं ना कहीं जो हमारे सांसारिक कर्म हैं हम उनके बंधनों में पड़ करके बार बार आवागमन के चक्र में बंध करके बार बार जन्म लेते हैं और बार बार इस मृत्युलोक में आते हैं। यहाँ मृत्युलोक, पितृलोक और देवलोक की भी बात की गई है। तो हम अगर इन सांसारिक कर्मकांडों में क्रियाकलापों में उलझे रहते हैं तो हमें फिर उस परम सत्ता की प्राप्ति या उस परम ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसके माध्यम से ये जो ज्ञान है अगर हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तो हम पुनर्जन्म
के कुचक्र से बच सकते हैं और हम उस परम सत्ता ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है उपनिषद का जो मूल उद्देश्य है वो यही है, ठीक है। और इसमें एक बात और कही गई है कि जो सांसारिक दुखों में उलझा हुआ है, सांसारिक कष्टों में जिसका जीवन व्यतीत हो रहा है, वही शूद्र है। अर्थात यहाँ पे जो शूद्र या ब्राह्मण की व्याख्या की गई है वह ईश्वर तत्व को जानने से की गई है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो उपनिषदों का मूल तत्व है वो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को एक समन्वयवादी संस्कृति, एक समतावादी संस्कृति के रूप में दिखाता है, ठीक है। और यही कारण है कि हमारे बाद के चिंतकों में, जिसमें राजा राम मोहन राय हैं, महर्षि दयानंद हैं, उन्होंने तो नारा तक दिया कि वेदों की ओर लौटो, ठीक है। आप देखते हैं कि समाज सुधारक हमारे राजा राम मोहन राय वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं। आचार्य शंकर ने इस पे अपनी बहुत सारी टीकाएं लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि ये हमारी जो प्राचीन परंपराएं थी वो कितनी महान थी और किस तरह से हमारे जो आधुनिक विद्वानों ने भी इसको जो है जानने और समझने का प्रयास किया और इसी के माध्यम से भारतीय संस्कृति को विदेशों में ले जाकर के देखा। विवेकानंद ने इसी परंपरा से निकले हुए विवेकानंद भी थे और उन्होंने मतलब अपने इस ज्ञान का, अपने इस पुराने ज्ञान का कितना बेहतर विश्लेषण प्रस्तुत किया था और लोगों को अपने इस भारतीय संस्कृति परंपरा से पूरे विश्व को परिचित कराया था। तो ये सारी चीजें हैं। तो हमारी जो ये वैदिक परंपरा है या हमारी जो उपनिषदीय परंपरा है ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं ये एक समन्वय की बात करती है, एक एकता की बात करती है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं आज भी प्रासंगिक हैं, ठीक है, और उनका महत्व आज भी उतना ही है। हमें बस जरूरत है तो उन परंपराओं के गहन अध्ययन और उनसे प्राप्त ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने की, ठीक है दोस्तों। तो ये रही उपनिषदों के बारे में एक सामान्य सी जानकारी, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो भारतीय परंपरा रही या जो भारतीय दर्शन रहा या फिर जो ये हमारी संस्कृति रही, हमारे ऊपर बहुत सारे आक्रमण हुए। चाहे शुरू के काल में शक कुषाण, ठीक है ना, शक कुषाण, फिर मुगलों का आक्रमण हुआ, तुर्कों का आक्रमण हुआ, फिर ब्रिटिश आए, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी जो संस्कृति थी उसको मिटा नहीं पाए। भारत की जो संस्कृति थी उसकी सहिष्णुता, उसका समन्वयवादी दृष्टिकोण इतना बेहतरीन और इतना अच्छा था कि उसने सबको समाहित किया। तलवार के बल पे भले उन्होंने भारत को जीता, लेकिन न तो वो हमारे धार्मिक परंपरा को नष्ट कर पाए और न ही वो हमारे किसी विचारों को समाप्त कर पाए, ठीक है। हमारी परंपरा उस समय भी थी और आज भी चली आ रही है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है सबको एक सहिष्णुता की बात की जाती है। यहाँ जैसे हम देखते हैं प्राचीन भारत में ही चलते हैं, अगर हम वैदिक परंपरा को ही देखें तो एक ओर यज्ञ कर्मकांड की व्यवस्था है तो दूसरी ओर जो है क्या है, उपनिषद ब्रह्म की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें आपस में विरोध है और वो एक दूसरे को नष्ट कर रहे हैं। अगर यज्ञ कर्मकांड की परंपरा है तो ब्रह्म ज्ञान की भी परंपरा है, उसका भी जो है आपस में समन्वय है, ठीक है। और हम विदेशों में देखते हैं कि जैसे ईसा मसीह उन्होंने कुछ कहा या फिर हमारे जो गैलीलियो थे उन्होंने कुछ कहा, तो अगर वो रोम जो चर्च है उसके अगेंस्ट गए तो उनको मार दिया गया। तो अगर सपोज ये कहा जाता है कि यह कोई सिद्धांत है तो यहाँ उस सिद्धांत को भी माना जाता है और यहाँ पे
अगर कोई दूसरा सिद्धांत है तो उसको भी माना जाता है, ऐसा नहीं कि उसके विरोध में हम उसको नष्ट कर दें। जैसे इसको हम बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे जो है आजीवक संप्रदाय, जिसके आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, आज थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं, चूंकि एक टर्म है तो इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे मक्खलीपुत्र गोसाल जो थे आजीवक संप्रदाय के जो है वो समर्थक थे। आजीवक संप्रदाय जो है वो क्या है, वो भाग्यवादी है, वो भाग्य में विश्वास करता है, ठीक है। और अभी आप देखते हैं कि जैन और बौद्ध धर्म ये कर्मवादी है। तो यहाँ पे एक और तो अक्रियावादी आजीवक संप्रदाय की भी बात है और जैन और बौद्ध धर्म की भी बात है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि एक तो भाग्य पे भरोसा करता है, कर्म पे भरोसा करता है, तो ये दोनों कंट्राडिक्शन है, लेकिन फिर भी हमें दोनों की परंपरा देखने को मिलती है। यही भारतीय जो संस्कृति की सहिष्णुता और समन्वयवादी नीतियां हैं, वही उसको कहीं ना कहीं आज भी अक्षुण्ण बनाए रखने में सहायक हैं और कहीं ना कहीं ये परंपरा आज भी हमको दिखाई पड़ती है। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी भारतीय संस्कृति परंपरा और भारतीय उपनिषद परंपरा पे। आगे हम भारतीय खड़ दर्शन पे भी चर्चा करते हैं और उसे देखने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो दोस्तों हमने देखा अभी उपनिषदों पे चर्चा की और उपनिषदों से ही हमें भारतीय दर्शन परंपरा भी दिखाई देती है, जिसे हम खड़ दर्शन के नाम से देखते हैं। ये खड़ दर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह जो भारतीय दर्शन परंपरा है, जो कि एक आस्तिकवादी दर्शन परंपरा है, उसमें इनका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम प्रमुख रूप से इन दर्शनों पे चर्चा करते हैं। हमने इसको एक इंडेक्स के माध्यम से बनाने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। तो आइए हम उनको देखते हैं। खड़ दर्शन ये जो है वस्तुतः वेदों के सार तत्व हैं, और जो वेदों का सार तत्व है या जो वेदांत है, वेदांत वेदों का अंतिम तत्व, यानी वेदों के बाद की रचना, जिसमें वेदों का संपूर्ण सार निहित है, ठीक है, जो कि कर्मकांडीय परंपरा से बिल्कुल अलग है, जो ब्रह्म की बात करता है, जो आत्मा के अस्तित्व के बारे में हमको जानकारी देता है, उस खड़ दर्शन को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो वेदों का जो सार तत्व है वह जो है उपनिषदों में भी है और खड़ दर्शन में इसको समाहित किया गया है। उपनिषदों पे हमने चर्चा कर ली है, अब खड़ दर्शन को हम देखते हैं। खड़ दर्शन वह 6 दृष्टिकोण हैं या अंतर्दृष्टियां हैं जो सत्य के प्रति मार्ग को बताती हैं, और यह सभी आस्तिक दर्शन हैं क्योंकि यह वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, ठीक है ना। हालांकि भारतीय दर्शन परंपरा में आस्तिक और नास्तिक दोनों प्रकार के दर्शनों का सुंदर समन्वय है। हमारी संस्कृति इसलिए महान है कि यहाँ विरोधी तत्वों को भी जो है समन्वय के साथ लेकर के चलने का प्रयास किया गया, ठीक है। और यही कारण है कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को आज तक बचाए रख सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिन पे हम अलग से चर्चा करेंगे। तो यह जो है सभी आस्तिक दर्शन है, और खड़ दर्शन के माध्यम से हम वास्तव में जो सत्ता है, ईश्वर की सत्ता है, उन 6 दृष्टियों से या 6 दृष्टिकोणों से हम ईश्वर की सत्ता को समझने का और जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम इनके बारे में। न्याय दर्शन, ये जो खड़ दर्शन है ये काफी महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न भी बनते हैं और इनसे जो है कभी कभी सुमेलित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न बन सकते हैं, या फिर इनके किसी बिंदु से, इनके किसी पॉइंट से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इनको देखते हैं हम। न्याय दर्शन, इसके प्रणेता गौतम ऋषि हैं और यह ज्ञान और तर्क के प्रमाण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। मतलब न्याय दर्शन क्या है? यह एक तार्किक परंपरा पर आधारित दर्शन है, जो भारत में जो दर्शन शास्त्र का एक भाग तर्क शास्त्र है उसका आधार स्तंभ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यह जो है तर्क के प्रमाण पर आधारित है, यह यथार्थ की समझ विकसित करने
मोक्ष की प्राप्ति में सहायता करता है। यह प्रत्यय, अनुमान, उपमान तथा शब्द के द्वारा ज्ञान प्राप्ति की बात करता है। मतलब इसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा इस दर्शन को हम समझ सकते हैं वह है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इनके द्वारा यह ज्ञान प्राप्ति की बात करता है। दूसरा जो दर्शन है वह है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन, इसके प्रणेता जो है या इसके जो निर्माण करता है इस दर्शन को, वह है महर्षि कणाद। महर्षि कणाद जो है इसके प्रणेता है। इनके अनुसार सृष्टि का मूल जो है, मूल तत्व जो है अणु है या परमाणु है, जो भौतिक जगत के यथार्थ को समझने में सहायक है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके द्वारा हम इस दर्शन को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझिए आप, कितनी महत्वपूर्ण चीज है और हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महान है और हमारा ज्ञान कितना जो है आगे था, इसको यहाँ देखने का हम एक प्रयास करते हैं कि जिस मॉडर्न साइंस ने, डाल्टन ने परमाणु को खोजा, परमाणुवाद की कल्पना की, ठीक है ना, 18वीं शताब्दी के आसपास, वह परिकल्पना हमको ईसा पूर्व की शताब्दियों में दिखाई पड़ती है। तो आप इसी से सोच सकते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है या भारतीय हमारी परंपरा है वो कितनी महान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सांख्य दर्शन जो है वह प्रकृति और पुरुष की बात करता है, ठीक है ना। और इसके जो प्रमुख प्रणेता हैं या इसके जो प्रणेता हैं, इस दर्शन को जन्म देने वाले जो हैं वो महर्षि कपिल हैं, ठीक है। यह आत्मा तथा प्रकृति में भेद बता करके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। यह पुरुष यानी कि आत्मा या चेतना तथा प्रकृति जड़ के द्वैत पर सृष्टि की व्याख्या करता है। मतलब यह है कि यह जो आत्मा है वह चेतना स्वरूप है और जो यह प्रकृति है वह जड़ है, और इन्हीं के द्वैत से जो है सृष्टि का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आत्मा तत्व को अगर हम समझ लेते हैं तो हमारी स्वतः मुक्ति जो है वो प्रशस्त हो जाती है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन जो है इसको महर्षि कपिल ने इसकी जो है रचना की या इसके प्रणेता थे, और उन्होंने जो है इसके बारे में हमको जानकारी दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और योग दर्शन पे चलते हैं। इस योग दर्शन के जो प्रणेता थे वो महर्षि पतंजलि थे, ठीक है ना। यहां अष्टांग योग की बात की जाती है और योग के द्वारा मन को एकाग्र करके, ठीक है ना, माने अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करके उनको समाप्त करके चित्त वृत्तियों को, और आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। आत्मा साक्षात्कार की बात की गई है, ठीक है ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इसके मूल तत्व हैं, और जीवन का मुख्य उद्देश्य समाधि के द्वारा ईश्वर तत्व का साक्षात्कार करके मुक्ति को पाना है। इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम मीमांसा दर्शन को देखते हैं। मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। महर्षि जैमिनी इसके प्रणेता हैं। यह वैदिक कर्मकांडों के द्वारा कर्म करके मोक्ष प्राप्ति की बात करता है तथा कर्मकांडों का तार्किक विश्लेषण करता है। यह जो दर्शन है वह कर्मकांडों को तार्किक रूप से स्वीकार करता है और तर्क के आधार पर मोक्ष प्राप्ति का मार्ग जो है वो प्रशस्त करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और वेदांत दर्शन को देखते हैं। वेदांत दर्शन महर्षि बादरायण या व्यास के द्वारा इसकी जो है इसको लाया गया था या इसको बनाया गया था। इसके प्रणेता जो है बादरायण या व्यास हैं। इसका आधार उपनिषद, भगवत गीता तथा ब्रह्मसूत्र है। ठीक है ना। यह ब्रह्म, परमात्मा तथा आत्मा के बीच संबंध की व्याख्या करता है और इसके 3 प्रमुख भाग हैं। ठीक है ना।
हम इसमें देखेंगे कि आचार्य शंकर ने जो वेदांत की रचना की थी वह कहीं ना कहीं इसी जो है दर्शन से निकलती हुई हमको दिखाई देती है। और उन्होंने अद्वैत वेदांत की जो है रचना की थी वह भी यहाँ से हमको दिखाई पड़ती है, ठीक है, निकलती हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसके 3 प्रमुख भाग थे, ठीक है ना। पहला जो भाग था वो था अद्वैत वेदांत, या इसके 3 भाग हैं वेदांत दर्शन के। एक है अद्वैत वेदांत, जिसके जो है प्रणेता आदि शंकराचार्य हैं। उन्होंने यह माना कि आत्मा और ब्रह्म एक हैं, मतलब इनमें कोई द्वैत नहीं है, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है ना। मतलब आत्मा जो है वह ब्रह्म का ही स्वरूप है, और आत्मा जो है विभिन्न प्रकार के बंधनों में बंध जाती है और ब्रह्म को भूल जाती है। जैसे ही आत्मा के बंधन समाप्त होते हैं वह ब्रह्म का साक्षात्कार करके उसी में विलीन हो जाती है। तो आत्मा और ब्रह्म दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है, ठीक है। दूसरा जो है विशिष्टाद्वैत, जिसके जो है प्रणेता रामानुजाचार्य हैं, ठीक है ना। विशिष्टाद्वैत के जो प्रणेता हैं वो रामानुजाचार्य हैं। उन्होंने बताया कि दोनों में भेद है फिर भी एकता है, ठीक है ना। मतलब एक विशिष्ट तरह का द्वैत है इसमें, इसीलिए इसको विशिष्टाद्वैत कहा गया, ठीक है ना। इसके बाद जो आते हैं माधवाचार्य आते हैं, और वो द्वैत सिद्धांत के या द्वैत वेदांत जो है उसके प्रणेता हैं, उनको माधवाचार्य कहते हैं। और माधवाचार्य जी बताते हैं कि यह आत्मा और ब्रह्म दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे खड़ दर्शन। इन दर्शनों के बारे में यह आपको बता दें कि ये दर्शन परीक्षा के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन परंपरा को भी समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ये थी दोस्तों हमारे आज के वीडियो में हमने देखा कि खड़ दर्शन, और साथ साथ हमने उपनिषदों के बारे में देखा, और हमने ये भी देखा कि किस तरह से ये हमारी जो वैदिक परंपराएं हैं आज के हमारे आधुनिक जीवन में भी किस तरह से ये मान्य है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम इस परंपरा को आज भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसको अपने जो धार्मिक जीवन में इसका कहीं ना कहीं उपयोग कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट के माध्यम से अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें प्रदान करते रहिए, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।